सो गाइज मोरो की मांगा का एपिसोड यानी चैप्टर 65 आ चुका है और इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर का रिव्यू करेंगे। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले ये बोलना चाहूँगा कि गोकू ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है गाइज। अब उस मिस्टेक से कैसे निकलेंगे उसको देखने के लिए तो हम लोग को अब नेक्स्ट मंथ की मांगा का वेट करना पड़ेगा। और वैसे ही मोरो की मांगा जो है वो क्लाइमैक्स पे आ चुकी है अब धीरे धीरे। और जो पहले हम लोग को सबूत मिल चुके थे यानी हम लोग को जो क्लू मिले थे इस मांगा में क्या क्या होने वाला है वो के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ठीक है गाइस, हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो यार शुरुआत होती है हम लोग की मांगा की जब हम लोग देखते हैं क्रिलिन आ रहा होता है सेंजू बीन्स लेके। तो उसको दिखता है कि गोकू आराम से मोरो की छुट्टी कर रहा होता है। वो सोचता है अब इस सेंजू बीन की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तुरंत क्या होता है, गोकू जो है ऊपर जो पहाड़ गिर गया होता है मोरो के उसको तोड़ देता है और मोरो को बोलता है भाई अब तू खड़ा हो चल। उसके बाद मोरो खड़ा होकर जैसे ही गोकू को देखता है गोकू जा चुका होता है वहाँ से और वो पहुँच जाता है डायरेक्ट क्रिलिन के पास और बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे वहाँ से सेंजू बीन गोकू ले लेता है क्रिलिन से और दे देता है मोरो को। कहता है कि ये मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मुझसे वादा करोगे तुम इसे खा के अब डायरेक्ट गैलेक्टिक पेट्रोल चले जाओगे और वापस नहीं आओगे, हमेशा वही रहोगे जेल में कैद। तो मोरो बोलता है हाँ बिल्कुल मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। तो गोकू कहता है ठीक है फिर, और वो उसको सेंजो बीन दे देता है। और जब मोरो सेंजो बीन खा लेता है वो बोलता है कि हाँ मैं गैलेक्टिक पेट्रोल अभी तो नहीं जाऊंगा तो भी तुमको मार के ही जाऊंगा। उसके बाद मोरो बोलता है चलो एक घूसा मारने, गोकू को घूसा मारने जाता है और गोकू कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो तो देख रहा है मारना देता मार। और जैसे ही मोरो उसकी छाती पे घूसा मारता है कुछ होता ही नहीं, गोकू को उल्टा मोरो का हाथ टूट जाता है। ऐसा लगता है मोरो के हाथ में पूरे हड्डी क्रैक हो गई, ऐसा हो लगता है गाइस। और गोकू कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी गाइस क्या होता है, गोकू बोलता है तू नहीं सुधरने वाला, अब तेरा काम खत्म करना ही पड़ेगा। और मोरो वहाँ कुछ आइडिया अपना सोच रहा होता है और पीछे देखता है कि उसका कटा हुआ हाथ जो है वो लावा के आसपास पत्थर में गिरा पड़ा है। उसने सोचा कैसे भी करके अगर मैं इसको ले लूँ तो फिर उसमें वो देखता है कि ज्वेल लगा हुआ है जिसमें मीरस का जो एबिलिटी है वो कॉपी कर रखा है। तो कैसे झड़ बगड़ के कैसे भी करके जो मोरो है वो उसको ले लेता है और वापस अपने हैंड में उसको लगा लेता है और उसके पास एंजल पावर आ जाती है। गोकू और बीरस सबको समझने में ज़्यादा टाइम लग जाता है कि आखिर हुआ क्या यहाँ पे। फिर बीरस गुस्सा हो जाता है, बोलता है गोकू को मैंने इसको ख़त्म करने के लिए कहा था और गोकू ने अब लंबा वेट किया। ठीक है, और वो हम लोग देख सकते हैं कि मोरो ने एबिलिटी कॉपी कर ली है मीरस की, यानी अब उसके पास एंजल की पावर आ चुकी है। फिर गाइस कुछ स्टार्ट नहीं होता, मोरो और गोकू के बीच में एकदम घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। और गाइस युद्ध हो रहा होता है तभी अचानक से क्या होता है, मोरो एक हाथ अपना मार रहा होता है, अचानक से उसका हाथ बड़ा हो जाता है। फिर थोड़ी बार देखते हैं उसका शरीर बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कोई कुछ समझ नहीं पाता ये आखिर हो क्या रहा है। तभी विश समझाता है देखो जैसे गोकू हमेशा से ट्रेनिंग करते आए हैं वैसे ही मोरो ने आज तक ट्रेनिंग नहीं की। और मोरो ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये बताया कि उसने अभी तक एक भी बार ट्रेनिंग नहीं की है और वो हमेशा प्लैनेट को खा के ही पावर लेता है। उसका कुछ खुद का कुछ नहीं है, वो खाली एक मैजिशियन है, उसके बाद मैजिक है और बाकी उसने प्लैनेट को खा के लोगों को कंज्यूम करके पावर ली है अपनी। तो जैसे ही उसके बाद एंजल की पावर हाथ में ही, एंजल की पावर इतनी ज़्यादा थी कि गाइस विश ने बताया कि उसका शरीर उसको हैंडल ही नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, इतनी पावर एंजल्स की। तो फिर गाइस धीरे धीरे मोरो एकदम बड़ा होता जाता है। गोकू का पलड़ा भारी हो जाता है और मोरो को गिरा देता है। मोरो सोचता मुझे एक ऐसा शरीर चाहिए होगा जिससे क्या कहते हैं मैं इस ताकत को संभाल सकूं। तो गाइस कुछ होता नहीं है, बीरस पीछे से ऑर्डर देता है कि चलो अब इसको ख़त्म करो। तो भाई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है बीरस, उसके बाद कोई कैसे टाल सकता है। गोकू बोलता है लगता भी है तुम्हारी एंड टाइम आ चुका है। और जैसे ही मारने जा रहा होता है अचानक से धरती हिलने लगती है और मोरो का एक बड़ा सा सर और 2 हाथ निकल आते हैं अर्थ के अंदर से और मोरो तुरंत एक की ब्लास्ट जोर से अपने मुंह से मारता है। फिर गोकू को तो कुछ नहीं होता पर वो समझ नहीं पाता। फिर मोरो समझाता है मैंने तुम्हारी जो प्लैनेट है
उसको मैंने अपना शरीर जैसा मान लिया है और अब वो प्लेनेट के अंदर ही मेरा सारी पावर रहेगी। ठीक है, इसका मतलब गोकू एक बड़ी मुश्किल में अब फंस चुका है गाइस। अगर वो प्लेनेट को तबाह यानी अगर मोरो को मारेगा तो उसका जो प्लेनेट है वो भी तबाह हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि जब वो प्लेनेट अर्थ तबाह होगा तो उसमें इतनी पावर होगी कि जब फटने के बाद वो जब रेडिएट होगा इधर उधर तो हो सकता है गैलेक्सी भी तबाह हो जाए। ठीक है, तो यही होगा गाइस। अब यही में मांगा एंड हो जाती है। अब नेक्स्ट मंथ हम लोग को मांगा में पता चलेगा कि आखिर होने क्या वाला है, कैसे मोरो हटेगा अर्थ से। मुझे लगता है जहाँ तक कि वेजिटा जो है वो अपने स्प्लिट फ्यूजन मूव का अटैक करेगा, जिससे जो मोरो होगा वो अर्थ से अलग हो जाएगा। गाइस यही होने वाला है मुझे लगता है। आप कमेंट करके बताइए कि आखिर हो क्या सकता है। तो ठीक है गाइस, इस मंथ की मांगा की रिव्यू यही थी। ज़्यादा लंबा रिव्यू गाइस मैं वैसे भी नहीं देता, वरना स्पॉइलर बढ़ जाएगा। आराम से जब मांगा विक्सर भाई या फिर कोई भी डालेगा तो आप आराम से उसको पढ़िएगा। ठीक है गाइस, बाकी मैं रिव्यू डालता हूँ। रिव्यू अगर आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें गाइस। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। ठीक है, आप लोग की अभी सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है गाइस, आज के वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड सी यू अगेन।